स्पेक्ट्रम में जितने भी कलर्स हैं सारे के सारे कोलियस में मौजूद हैं। इस लिहाज से इसकी जो कलर रेंज होती है वो काफी वाइड होती है। आपको इसमें नियॉन ग्रीन कलर के कोलियस भी मिलेंगे, मैरून कलर के भी मिलेंगे, पर्पल भी मिलेंगे, रस्ट भी मिलेंगे, ऑरेंज भी मिलेंगे, रेड भी मिलेंगे, पिंक भी मिलेंगे, ग्रीन भी मिलेंगे, येलो भी मिलेंगे और नेवर एंडिंग लिस्ट है इनकी। मुझे लगता है कि शायद यूट्यूब पे इतनी ज्यादा वैरायटीज किसी के पास होंगी ही नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास हो, पर वीडियोस में आपने एक साथ कोलियस की 73 वैरायटीज तो कभी भी नहीं देखी होंगी। ये कम से कम मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने तो नहीं देखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो ये जानते हैं कि कोलियस मेरे पसंदीदा प्लांट्स में से एक है और उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जितनी जल्दी कोलियस तैयार हो जाता है उतनी जल्दी कोई और प्लांट आसानी से तैयार नहीं होता है। इसलिए अगर आपको झटपट खूबसूरत कलरफुल गार्डन चाहिए तो कोलियस को लगाने से ये इच्छा जरूर पूरी होगी। और इसके साथ ही कोलियस आपके गार्डन में कलर ऐड करता है उन दिनों में भी जब बहुत ज्यादा फ्लावर्स नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा आपके गार्डन में कलर नहीं होता है, तो इनका मल्टी कलर्ड फोलिएज आपके गार्डन में बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक व्यू बनाता है। इस लिहाज से भी कोलियस पसंदीदा मेरे प्लांट्स हैं। और एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये काफी कम कीमत में मिलने वाला प्लांट है, जो आपके गार्डन को इतनी खूबसूरती देता है जो बहुत महंगे से महंगे प्लांट भी नहीं दे सकते हैं। तो इन तमाम क्वालिटीज की वजह से कोलियस मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लांट्स में से एक है। कोलियस की मेरे पास पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो 47 के करीब वैरायटीज थी। अब ये नंबर बढ़ के 73 तक पहुंच चुका है। तो आज आपको मैं अपनी पूरी 73 वैरायटीज दिखाऊंगी। मैं बीच बीच में आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप भी कोलियस के बड़े कलेक्शन को बना सकते हैं, किस तरह से हर मौसम के एक्सट्रीम पे, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा बारिश, जो 3 समय होते हैं कोलियस के खराब होने के, उनमें कोलियस को बचा करके रख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने कितने समय में ये वैरायटीज कलेक्ट की हैं, क्या तरीका है इनको मेंटेन रख पाने का। मैंने सोचा कि मैं इस बार अपने पिछले कोलियस वीडियोस से अलग फॉर्मेट को थोड़ा डिफरेंट कर देती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कलर वाइज मेरे पास जो वैरायटीज हैं वो बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि उन वैरायटीज के नाम भी आपको बता सकूं। वीडियो शुरू करें इसके पहले मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, क्योंकि जैसे ही मैं गार्डनिंग से रिलेटेड कोई अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर किया करें। इसी से हमारी कम्युनिटी बढ़ने वाली है। अगर वीडियो पसंद आता है तो उस पर लाइक करने से, उस पर कॉमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच ज्यादा बढ़ती है, वो ज्यादा स्प्रेड होते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और आपकी तरफ से यही मेरे लिए रिवॉर्ड की तरह है। तो चलो देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी वैरायटीज हैं, कौन सी वैरायटीज मैंने हाल ही में कलेक्ट की हैं। और अगर आप कोलियस को ग्रो करने में, उसकी कटिंग्स को ग्रो करने में इंटरेस्टेड होंगे तो इस वीडियो में मेरे तमाम कोलियस वीडियोस के आपको लिंक मिलेंगे, जिनको जा करके आप देख सकते हैं। और खास करके उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग है जिनके पास स्पेस ज्यादा है और उनको हर समय लगता है कि प्लांट्स थोड़े और होते तो, या गार्डन में किस तरह से मोनोटोनी को ब्रेक करें, कलर को ऐड करें। और फिर कोलियस का रोल उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और किस तरह से एक्सट्रीम वेदर्स में उनको बचा के रखना है ताकि आपके गार्डन में ये खूबसूरत रंगों की छटा बिखेरते ही रहे। शुरुआत कर देते हैं मल्टी कलर कोलियस वैरायटीज से, जो कि आपके गार्डन में, आपकी लैंडस्केपिंग में एकदम रेनबो कलर्स ऐड कर देती हैं और बहुत ज्यादा कलरफुल बना देती हैं सराउंडिंग्स को। रेनबो मल्टी कलर कोलियस एक ऐसी वैरायटी है जिसकी पत्तियां काफी ज्यादा ब्रॉड होती हैं और ये ऊंचे साइज की वैरायटी होती है। इसके बाद आती है फ्लोरिडा सनरोज, जो बीच में पिंक कलर की होती है और किनारे ब्लैक और डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। फ्रिली सी इसकी लीव्स होती हैं जो काफी ज्यादा एस्थेटिक लगती हैं और छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए, इवन हैंगिंग पॉट में लगाने के लिए भी ये बेस्ट है। फिर नंबर आता है अरोरा कोलियस का, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कलरफुल वैरायटी है। विक्टोरियन रफल्स ऑरेंज, ब्लैक और लाइट ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन वाली वैरायटी है, जिसकी लीव्स एकदम बटरफ्लाई के फेदर के जैसी होती हैं। कोलियस स्ट्रॉबेरी ड्रॉप चौड़ी और गोलाकार पत्तियों वाली वैरायटी होती है, जिसमें कि मैरून, ब्राउन और लाइट ग्रीन कलर प्रोमिनेंट होता है। कोलियस पीटर्स वंडर्स मुझे लगता है कोलियस की सबसे खूबसूरत वैरायटीज में से एक होती है। बहुत ही फ्रिली पत्तियों वाली ये वैरायटी होती है, ऊंची बड़ी वैरायटी होती है जो सीजन के अनुसार कलर बदलती है।
कोलियस पिनटा बहुत ही मल्टी कलर्ड और थोड़ी ज्यादा ब्लैकिश पत्तियों वाली वैरायटी होती है। ऊंची और बड़ी पत्तियों वाली विजार्ड कोरल सनराइज नाम की ये जो वैरायटी है, ये आपको आमतौर पर ज्यादातर नर्सरीज में मिल जाएगी और बहुत ज्यादा देखा जाने वाला कोलियस प्लांट है ये। कोलियस हेंग्स नाम की ये जो वैरायटी आपको दिख रही है, ये काफी छोटी पत्तियों वाली होती है, जिसमें कि लेमन येलो, लाइट ग्रीन और ब्लैक रेड के शेड्स होते हैं। काफी इंटीग्रेटली डिजाइंड ये पत्ती होती है इसकी, और हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए एक वैरायटी परफेक्ट है, छोटी होती है। बैराकुडा कोलियस नाम की ये जो वैरायटी होती है, पतली फ्रिली पत्तियों वाली वैरायटी होती है, जो बहुत सारे कलर्स होते हैं, जिसमें पर ऑरेंज और रस्ट कलर प्रोमिनेंट होता है। डार्क ग्रीन, पिंक, ब्लैक और मरून कलर के कॉम्बिनेशन वाली जायंट एग्जीबिशन मार्बल नाम की वैरायटी बड़ी पत्तियों वाली और काफी बड़ी वैरायटी होती है, इसलिए आप इसको बड़े प्लांटर्स में लगा सकते हैं। और ये सन टॉलरेंट भी होती है, तो आप अपने धूप वाले एरियाज में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अब एक जरूरी टिप, कलेक्ट कैसे करें, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं मैंने कहाँ से ली, उसका लिंक दे दूं, उसका पता बता दूं। तो देखो, एक दिन में ये वैरायटीज कलेक्ट नहीं हुई हैं, 20 साल से मैं कोलियस की अलग अलग वैरायटीज कलेक्ट कर रही हूँ। और मेरा तरीका यही होता है, जिस भी नर्सरी में जाती हूँ कोई भी और प्लांट लेने, तो सबसे पहले मैं उनसे कोलियस के बारे में पूछती हूँ कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी ही देखती हूँ, और फिर जो नहीं होती हैं उनको लेती हूँ। और इसके साथ ही कई बार रिजॉर्ट्स में, होटल्स में, कहीं भी बाहर जाती हूँ और वहां पे अगर कोलियस लगे होते हैं तो एक उनकी स्टेम लेकर के आती हूँ और अपने यहाँ उनको लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने कोलियस की तमाम वैरायटीज धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट की हैं, और अगले पोर्शन में ये बताऊंगी कि कैसे इनको मैं बचा पाई हूँ ओवर द येलो कलर की कोलियस वैरायटीज की बात करें तो स्पाइस्ड करी नाम की येलो कलर की ये कोलियस की जो वैरायटी है, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत वैरायटीज में से एक है। पतली बटरफ्लाई लाइक पत्तियों पे मरून कलर के आउटलाइंस और वेन्स दिखाई देते हैं, और बहुत ही वाइब्रेंट कलर होने के कारण ये एक अलग तरह का चार्म ऐड करती है आपकी लैंडस्केपिंग में। हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए परफेक्ट है। कोलियस हिना नाम की ये वैरायटी बहुत ज्यादा अनयूजुअल कॉम्बिनेशन में होती है, और बड़े बड़े पैचेस होते हैं हिना कलर के येलो कलर की लीव्स पे। गोल्डन ड्रीम्स नाम की ये जो वैरायटी है, ये भी बहुत खूबसूरत होती है, और लाइट गोल्ड कलर की पत्तियों पे मैरून कलर के वेन्स होते हैं। कोलियस ड्रैगन हार्ट एक ऐसी वैरायटी है जिसमें बीच में मैरूनिश रेड कलर का एक ब्लॉच होता है, और पतली पतली वेन्स फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की पत्तियों पे दिखाई देती हैं। हार्डी वैरायटी है, साल भर चलती है, सीजन के हिसाब से कलर भी बदलती है। अगली जो येलो वैरायटी है वो पाइनएप्पल सरप्राइज है, और ये वैरायटी ऑलमोस्ट प्लेन होती है, कहीं कहीं पर इसमें ब्राउन कलर के ब्लॉचेस दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रिक ग्रीन और फ्लोरेसेंट येलो कलर की ये छोटी वैरायटी हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए परफेक्ट है, और इसे लाइम एंड शाइन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैंने कैसे इनको बचा के रखा है इतने सालों साल से। कोलियस को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक तो आप इनकी लगातार नई कटिंग्स बनाते रहें। नई कटिंग्स बनती रहेंगी तो प्लांट चलते रहेंगे, क्योंकि जो मदर प्लांट होता है उसको जैसे ही सीजन खत्म होने लगता है, सीजन बदलने लगता है, उसमें खराबी आने लगती है, और वो लेगी होता है, वो खराब हो जाता है, वो एक ही दिन में कई बार रॉट हो जाता है। और अगर आपके पास छोटी कटिंग्स होंगी तो उनके मरने के चांसेस सीजन के चेंज होने पे कम होते हैं, क्योंकि कोलियस एक ऐसा प्लांट है जो सर्दियां जब आती हैं, गर्मियां जब आती हैं, बारिश जब आती है, तो जरूर वो खराब होता है। इसलिए कोशिश करिए कि नई कटिंग लगातार बनती रहे, और प्लांट के बड़े होने से ज्यादा गौर इस बात पे कीजिए कि आपके पास वो प्लांट कई प्लांटर्स में लगा रहे, क्यारियों में लगा रहे, बड़े प्लांट्स में लगा रहे, ताकि आपके पास वो वैरायटी हर हाल में बची रहे। और यही एक तरीका है कोलियस के बड़े कलेक्शन को बनाने का और उसको मेंटेन रखने का। इसके अलावा जैसे ही मौसम बदले, आप उनकी लोकेशन को उनकी सन रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट करते रहिए। सर्दियों में फुल सन में रखे जाएंगे, बारिश के दिनों में मॉडरेट सन में रखे जाएंगे, और गर्मियों के दिनों में आप इनको नॉर्थ और ईस्ट में रखें। वहीं पर ये तेज तपने वाली, झुलसने वाली गर्मी से बचे रहेंगे। गर्मियों में आपको इनकी खास केयर करनी पड़ेगी, वो आगे बात करेंगे। कर लेते हैं ऑरेंज और रस्ट कलर की कोलियस की वैरायटीज की, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, और इनमें भी काफी सारी वैरायटीज हैं, और हल्का फुल्का कलर का डिफरेंस, कहीं बॉर्डर या आउटलाइन का डिफरेंस इनको एक दूसरे से अलग करता है।
और ये प्लम परफेक्ट नाम की वैरायटी है जो कोलियस की मुझे लगता है सबसे ज्यादा खूबसूरत कलर वाली वैरायटी है। और पतली बटरफ्लाई पत्तियों वाली ये वैरायटी छोटे हैंगिंग प्लांटर्स में, छोटे पॉट में लगाने के लिए परफेक्ट है। प्लम परफेक्ट से मिलती जुलती हैबेनेरो कोलियस की ये वैरायटी पीच ऑरेंज कलर की होती है और काफी ज्यादा लाइट कलर की इसकी पत्तियां होती। फिर बारी आती है बहुत ही पॉपुलर कोलियस की वैरायटी की, रस्टिक ऑरेंज। कोलियस की एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है जो आपको आसानी से काफी सारी नर्सरीज में मिल जाएगी और ये अपने अनयूजुअली खूबसूरत रस्ट ऑरेंज कलर की वजह से प्लांट लवर्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये आपके गार्डन में वाइब्रेंट कलर टोन ऐड करती है। इसी से मिलती जुलती एक वैरायटी कोलियस कैंप फायर है जिसकी पत्तियां पिछली वाली वैरायटी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रस्टिक और डल होती हैं और ये बड़ी लीव्स वाली वैरायटी होती है। कोलियस मेलरॉट एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही कॉपर टोन में होती है और एकदम रोटन आयरन के जैसा इसका कलर होता है। पत्तियां काफी ज्यादा बड़ी होती हैं और जैसे जैसे ये वैरायटी बड़ी होती जाती है पत्तियां बहुत ज्यादा फ्रिली और बड़ी होती हैं। कोलियस इन्फर्नो भी रस्ट कलर की एक वैरायटी है पर उसमें इस तरह से ग्रीन ब्लॉचेस होते हैं। टाइगर लिली नाम की कोलियस की ये वैरायटी रस्ट कलर और लाइट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होती है और देखने में ये काफी खूबसूरत होती है। छोटी वैरायटी है इसलिए आप इसे छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हैं। सियना नाम की ये वैरायटी, इसमें बीच में ऑरेंज कलर और बॉर्डर्स पे फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की एजेस होती हैं जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। रस्ट और लाइट ग्रीन कलर की ज्यूसी ल्यूसी नाम की छोटी चौड़ी पत्तियों वाली वैरायटी है जो आपको आसानी से नर्सरीज में मिल जाएगी। रॉयल चेरी ब्रांडी नाम की बर्न ब्राउन कलर की ये जो वैरायटी होती है इसकी पत्तियां बहुत ही ज्यादा बर्न ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं और एक बड़ी वैरायटी है सनसेट बुलीवार्ड। एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जिसमें बीच में पीच और किनारे ब्राउन से लेके ब्लैक तक के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। सर्दियों में ये वैरायटी थोड़ी ज़्यादा ब्राइट ऑरेंज कलर की दिखाई देने लगती है जो इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। मोजावे सनराइज नाम की ये फ्रिली पत्तियों वाली वैरायटी है। ये एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है और इसकी जो पत्तियां हैं बढ़ने के साथ साथ काफी ज्यादा बड़ी होती जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत कॉपर टोन है इसके ऊपर। आप देखिए बहुत ज्यादा मल्टी कलर के ह्यूज दिखाई दे रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग और काफी हार्डी वैरायटी होती है। गर्मियों में कोलियस के प्लांट को खास केयर की जरूरत पड़ती है। हालांकि इस टॉपिक पर अलग से भी मेरा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। कोलियस की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, होम पेज पे जाकर के आप उसको तलाश सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गर्मियों में आपको इनको एक तो दोनों टाइम पानी देना ही पड़ेगा क्योंकि दोपहर में ये झुलस जाते हैं। पर दोपहर में इनमें कभी भी आपको पानी नहीं डालना है क्योंकि जहां आपने आफ्टरनून में इसमें पानी डाल दिया या 10 बजे के बाद पानी डाल दिया तो आपके प्लांट के मरने के या खराब होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि गर्मी में आपको इनको पानी तो बहुत ज्यादा देना है। पॉट में कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। जहां वाटर लॉगिंग हो गई आप समझ लीजिए द वेरी सेम डे आपका कोलियस का प्लांट अच्छा भला मर जाएगा। इसलिए गर्मियों में एक तो ड्रेनेज होल चेक करके रखें और सुबेरे भी थॉरोली वाटरिंग करें और शाम को भी थॉरोली वाटरिंग करें। आफ्टरनून में या जब धूप निकल चुकी हो तब इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालें, नहीं तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रीन कलर के साथ रेड और मरून कलर के कॉम्बिनेशन वाली कोलियस की वैरायटीज की, जिसमें सबसे पहली जो वैरायटी है वो इंचेंट्रस कोलियस है। थोड़ी सी ट्विस्टेड पत्तियों वाली ये वैरायटी, एजेस पे इस तरह से ग्रूव्स बने होते हैं और वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। अंदर ये सुर्ख लाल कलर की होती है और किनारे बॉर्डर ब्लैक कलर का होता है। फ्रेंच क्वार्टर कोलियस की एक बहुत ही कॉमनली मिलने वाली वैरायटी है और ये आपको ज़्यादातर नर्सरीज में मिल जाएगी। कोलियस की बहुत सारी वैराइटीज़ ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट एक जैसी दिखाई देती हैं। बहुत गौर से आप जब तक उनके वेरिएशन पैटर्न पे नज़र न डालें तो वाटरमेलन कोलियस भी कोलियस की एक कॉमन वैरायटी है। बड़ी पत्तियों वाली ये बड़ी वैरायटी है और हीट टॉलरेंट वैरायटी होती है, यानी कि गर्मियों में भी ये बहुत अच्छे से चलती है। बीच में पिंक कलर होता है इसमें। विजार्ड रोज कोलियस भी कोलियस की ग्रीन पत्तियों वाली एक बड़ी वैरायटी है। इसकी बड़ी-बड़ी पत्तियों पे बीच में बिल्कुल पिकॉक के फेदर की जैसे पैटर्न्स बने होते हैं और जैसे-जैसे बड़ी होती जाती है पत्तियां बहुत ज्यादा किनारे से फ्रिली और खूबसूरत होती जाती हैं। ऊंची वैरायटी है, बड़े प्लांटर्स के लिए परफेक्ट है। फिंगर पेंट नाम की ये वैरायटी कोलियस की एक कॉमन वैरायटी है।
फिर बारी आती है सुपर फाइन रेनबो की। इसके जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो पिछली वैरायटीज के जैसे ही होते हैं, पर पतली और शार्प पत्तियां होती हैं। फिर आता है मरून कोलियस। कोलियस की ये सबसे खूबसूरत वैरायटी में एक है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफी ज्यादा शाइनी होती हैं, जो इसको एक अलग सा अपीयरेंस देती हैं। वाटरमेलन कोलियस से ही मिलती जुलती ये जो वैरायटी है, ये चॉकलेट कवर्ड चेरी है, जो कि काफी कॉमनली मिलती है। टॉर्च लाइट कोलियस की वैरायटी भी इसी से मिलती जुलती है, पर इसमें कभी कभी एकदम पिंक कलर के प्लांट्स निकलते हैं, जो इसको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। कोलियस कॉन्ग रोज भी एक कोलियस की ऐसी वैरायटी है जो थोड़ी ज्यादा चौड़ी पत्तियों वाली होती है, पर कॉम्बिनेशन लगभग सेम होता है। सॉन्ग बर्ड भी ऐसी वैरायटी है, फ्लेमिंगो भी ऐसी वैरायटी है। कोलियस सेरेनेट पतली बटरफ्लाई पत्तियों वाली खूबसूरत वैरायटी है, जो क्रीम ग्रीन और मैरून कलर की कॉम्बिनेशन वाली होती है। रूबी रोड भी ऑलमोस्ट पिछली वैरायटीज जैसी ही है, बस वेरिगेशन के पैटर्न में फर्क होता है। अगर आपकी कोलियस की कटिंग्स बार बार लगाने के बाद भी नहीं चलती हैं, या आप कोलियस की कटिंग सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि छोटी कटिंग्स लगाइए, बड़ी कटिंग नहीं लगाइए, क्योंकि छोटी कटिंग्स आपकी ज़्यादा कामयाब होंगी। 4 इंच से ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लगाइए, और कटिंग लगाने के बाद उसको एक दिन छोड़ करके अगले दिन सनलाइट में रखिए। बहुत कम सनलाइट में मत रखिए, क्योंकि कोलियस एक कलरफुल फोलिएज वाला प्लांट है, जिसको कि अच्छी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की गर्मियों में ज़रूरत है, और सर्दियों में इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत है। और बारिश के दिनों में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब लगातार बारिश हो रही है तो पॉट के ड्रेनेज होल अच्छे से ओपन होने चाहिए। मेरी पसंदीदा कोलियस की वैरायटीज में पर्पल और ब्लैक कलर की जो कोलियस की वैरायटीज हैं वो है, और इनमें से ज्यादातर जो वैरायटीज होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी पत्तियों वाली खूबसूरत वैरायटी होती हैं। ये सन टॉलरेंट होती हैं। ब्लैकबेरी वॉफल्स नाम की ये वैरायटी डार्क कलर की पत्तियों वाली वैरायटी होती है। एलेनोर भी एक ऐसी वैरायटी है जो साइड में डार्क और बीच में पतली पिंक स्ट्राइप होती है। मॉर्गन ले फे भी एक ऐसी वैरायटी है जिसमें बीच में जो पिंक कलर होता है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, और साइड में पर्पलिश ब्राउन कलर, पर्पलिश मैरून कलर होता है। और ये भी एक बड़ी वैरायटी है। क्लिंडा मल्टी कलर की वैरायटी है, डार्क कलर की। और प्रीमियम सन डार्क चॉकलेट एक बहुत ही कॉमनली नर्सरीज में मिलने वाली वैरायटी है, जिसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी होती हैं, और चॉकलेटी ब्राउन कलर की ये वैरायटी ऊपर से एकदम वेलवेटी होती है। और इसी से मिलती जुलती है जाइंट एग्जीबिशन पेलिसेंड्रा। ये भी बहुत बड़ी पत्तियों वाली वैरायटी है। सर्दियों में ये एकदम पर्पल कलर की खूबसूरत दिखाई देने लगती है। थिएटर वेलवेट एक ऐसी वैरायटी है जो एजेस पे बहुत ग्रूवी होती है और बहुत ही फ्रिली होती है। आप देखिए इसमें किस तरह से पत्तियों की एजेस पे जो खूबसूरत पैटर्न है वो। और गर्मियों में ये वैरायटी डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर की हो जाती है। विजार्ड ब्लैक ड्रैगन नाम की ये वैरायटी भी गर्मियों में थोड़ी ज्यादा ग्रीनिश होती है, सर्दियों में एकदम मैरून हो जाती है। वीनो नाम की ये वैरायटी किनारों पर ग्रीन कलर की और बीच में ब्लैक कलर की होती है। ऐसे ही फिश नेट स्टॉकिंग्स बीच में इस तरह से पिंक कलर की होती है, उसके बाद ब्लैक, और फिर लास्ट में डार्क ग्रीन होता है। चॉकलेट कवर्ड विद चेरी ये रस्ट और पर्पल कलर की वैरायटी है। और उसके बाद सुपर फाइन रेनबो फेस्टिव डांस बीच में ऑरेंज कलर, डीप ऑरेंज कलर और किराने मैरून कलर की एक वैरायटी होती है। बड़ी वैरायटी है, बड़ी पत्तियों वाली वैरायटी है। अब बात कर लेते हैं कोलियस की पिंक वैरायटीज की। कोलियस पिंक पूडल कोलियस की एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही ट्रायंगुलर शेप की पत्तियों वाली होती है। कोंगो एम्पायर भी एक बड़ी पत्तियों वाली बड़ी वैरायटी है, जो बीच में पिंक और किनारे ग्रीन डार्क ग्रीन होती है, और बिल्कुल पीकॉक के फेदर के जैसी दिखाई देती है। पर्पल पिंक कलर के पतली क्रश्ड पत्तियों वाली विजार्ड वेलवेट एक लंबी पत्तियों वाली कोलियस की वैरायटी है। ये बड़ी वैरायटी होती है, और इसकी अपीयरेंस थोड़ी अनयूजुअल होती है। विजार्ड कोरल हार्ट शेप की कोरल कलर की और ब्राउन कलर की पत्तियों वाली वैरायटी होती है। काफी बड़ी ये वैरायटी होती है। कोलियस पिंक केओस पिंक कलर की पतली पतली छोटी पत्तियों वाली वैरायटी होती है। ये भी हैंगिंग प्लांटर्स और छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए परफेक्ट होती है। बर्निंग बुश भी इसी से मिलती जुलती वैरायटी होती है, पर थोड़ी ज्यादा ब्राउनिश पीच कलर की होती है। पिक्चर परफेक्ट सैल्मन पिंक जिसकी की पत्तियां ब्राउन कलर की होती हैं, एजेस पे पतली पाइपिंग सी होती है ग्रीन कलर की, और बीच में पिंक कलर की लाइनिंग होती है। इन तमाम वैरायटीज के नाम आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज की हेल्प ली है।
गूगल पे इनके बारे में बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बहुत सारी कोलियस सेल करने वाली कंपनीज हैं, वेबसाइट्स हैं, नर्सरीज हैं, वहाँ पर पे जाकर के इनके नाम तलाशे हैं और इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉग्स का सहारा लिया है। मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी हद तक करेक्ट वैरायटी को आइडेंटिफाई करके उसकी लेबलिंग कर पाऊँ, पर इतने बड़े काम में, और क्योंकि कोलियस के बारे में गूगल भी यही कहता है कि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं तमाम वैरायटीज़ में कि उनको आइडेंटिफाई कर पाना इतना आसान नहीं होता है। मैंने इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए चैट जीपीटी का भी सहारा लिया, पर वो भी कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये एक टीडियस वर्क था। कोलियस की बहुत सी वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही वाइल्ड काइंड ऑफ पैटर्न्स होते हैं, जिनको मैंने कैमोफ्लेज कोलियस वैरायटीज के अंडर रख दिया है। और सबसे पहली इसमें है विजार्ड मोज़ैक नाम की ये बहुत बड़ी पत्तियों वाली समर हार्डी वैरायटी, जो एक बड़ी वैरायटी होती है और इस पे गर्मियों का उतना असर नहीं होता है। इसके जो पैटर्न होते हैं वो बिल्कुल वाइल्ड कैमोफ्लेज ड्रेस की तरह होते हैं। स्प्लैश प्लस एक ऐसी वैरायटी है जिसपे छोटे छोटे इस तरह के वाइल्ड छींटे होते हैं। ट्विस्ट एंड ट्विल्स बिल्कुल विजार्ड मोज़ैक की जैसी वैरायटी होती है, पर बटरफ्लाई लीव्स होती हैं इसकी। और फ्रिकल्स भी एक ऐसी वैरायटी है जिसपे डार्क ग्रीन कलर की लीफ पे छोटे छोटे फ्रिकल्स होते हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं ग्रीन और नियॉन कलर की कोलियस वैरायटीज के बारे में। पहली है फ्लोरिडा सनजेड, बहुत बड़ी राउंडल पत्तियों वाली वैरायटी होती है, समर हार्डी होती है और इसकी पत्तियां काफी बड़े साइज की हो जाती हैं जैसे जैसे ये मैच्योर होती है। फिर आती है बारी खूबसूरत विजार्ड जेड की। इसकी पत्तियां कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा फ्रिली होती हैं, कॉम्बिनेशन सेम होता है। सन पाइनएप्पल सरप्राइज कोलियस की एक बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है, जो अपीयरेंस में और तमाम वैरायटीज से डिफरेंट है और इसमें लाइट ग्रीन और मैरून कलर के इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। गेज डिलाइट एक ऐसी वैरायटी है जिसमें बहुत ही सटल हल्की ब्राउन कलर की लाइंस होती हैं और नियॉन ग्रीन कलर की इसकी पत्तियां होती हैं। देखने में ये वैरायटी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है और बड़ी फास्ट ग्रोइंग होती है। फिर बारी आती है फेयरवे येलो की, और ये बिल्कुल पतली पत्तियों वाली अलग सी अपीयरेंस की वैरायटी होती है जिसपे स्प्रे पेंट के जैसे साइंस होते हैं। लाइम एंड लेमन कोलियस की बटरफ्लाई वैरायटी का ही एक कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रोमिनेंट येलो कलर होता है। इलेक्ट्रिक लाइम ये बहुत ही फास्ट नियॉन कलर की ग्रीन कोलियस की वैरायटी है जो आपको बहुत ही आसानी से ज्यादातर नर्सरी में मिलेगी। कॉलिंस गोल्ड पतली बटरफ्लाई शेप की पत्तियों वाली कॉलिंस गोल्ड बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और काफी ज्यादा ब्राइट वैरायटी है जिसको आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रीन और बीच में मैरून वेरिएशन वाली बटरफ्लाई लीव्स वाली चार्ली मकाटी एक छोटी वैरायटी है जिसको कि आप गर्मियों में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कोलियस सनलाइम एक ऐसी वैरायटी है जिसमें बीच में येलो कलर की वेन होती है और पूरी पत्तियां लेमन ग्रीन कलर की होती हैं। इसके अलावा 4-5 और भी मेरे पास वैरायटी हैं जिनके नाम मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, जिनको कि आपको अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी।